जेल से रिहाई के बाद संजय राउत को आप सुन रहे थे, आज ही वो जेल से रिहा हुए हैं। अब हिमाचल प्रदेश चुनाव की बात करते हैं। हिमाचल में मतदान की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। 12 नवंबर को होने वाली वोटिंग के पहले बीजेपी और कांग्रेस के दिग्गजों ने पूरी ताकत झोंक रखी है। 10 नवंबर को चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है, यानी कल। लिहाजा वायदों और गारंटियों के साथ आरोप प्रत्यारोप का दौर भी तेज हो चला है। कांग्रेस में कोई डेमोक्रेसी है? अब उनसे पूछूंगा, आपके कितने डेलीगेट्स थे? आपके कितने उम्मीदवार खड़े हुए थे? उनका तो एक कॉमन स्लोगन है, कांग्रेस ने 70 साल में क्या किया? क्या किया? देश को बर्बाद किया। यही स्लोगन उनका था। अब हिमाचल में इतने स्कूल्स कॉलेजेस हो गए हैं, बड़े बड़े रोड हो गए हैं, अनेक जगह लाइट बिजली आ गई है। क्या सिर्फ 7 साल में मोदी के जमाने में आई है? कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार हिमाचल प्रदेश पहुंचे मल्लिकार्जुन खड़गे ने लोकतंत्र के सवाल पर बीजेपी को खुली चुनौती दी। साथ ही 7 साल के कामकाज का हिसाब भी मांगा। दिवंगत कांग्रेस नेता और हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के बेटे विक्रमादित्य सिंह के लिए चुनाव प्रचार करने पहुंचे खड़गे ने पीएम मोदी को जुमलेबाज बताया और कहा कि बीजेपी हिमाचल के लोगों को बेवकूफ नहीं बना सकती। ये वायदे नहीं, ये जुमले नहीं है। जैसा कि मोदी साहब ने जुमला किया, हर एक के जेब में 15-15 लाख रुपए डालूंगा। कहां से लाए? आया 9 साल में? कहां है 15? क्यों झूठ बोलते हैं लोगों को? 2 करोड़ नौकरियां हर साल युवाओं को मिलेगी। वो कहां है भैया? अब तो 18 करोड़ नौकरियां होना चाहिए। अग्निपथ योजना लाके, अग्निवीर बना के युवाओं को एम्प्लॉयमेंट देंगे। अरे हाई तो भर्ती करो पहले, जो नौकरियां है वो तो भर्ती करो। आपने एक झांसा डाला, कितने दिन के लिए? सिर्फ 4 साल के लिए। 4 साल के बाद क्या करना? वो मंदिर में जाके घंटी बजाते बैठना? भारतीय जनता पार्टी 5 साल का कार्यकाल आपने देखा, इनके पास कहने को कुछ नहीं है, उपलब्धि कुछ नहीं है। तो जयराम जी को तो जयराम जी करने की अवसर समय आ चुका है। अब आपको 48 घंटे बाद कहना है जयराम ठाकुर जी, जयराम जी। यहां कहा गया है, कांग्रेस ने घोषणा पत्र में ये बात कही है कि 10 दिन के भीतर में ओपीएस लागू होगा। प्रियंका जी अपने सभाओं में, अपने भाषणों में उन्होंने कहा कि पहले कैबिनेट में ही ओपीएस लागू की जाएगी। हिमाचल कांग्रेस प्रभारी राजीव शुक्ला ने एक बार फिर दोहराया कि सूबे में कांग्रेस की सरकार बनते ही 1 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दी जाएगी, तो साथ ही पुरानी पेंशन योजना पर मुहर लग जाएगी। शिमला ग्रामीण से कांग्रेस उम्मीदवार विक्रमादित्य सिंह ने आरोप लगाया कि बीजेपी वोट हासिल करने के लिए शराब बांट रही है। चाहे महंगाई का आक्रोश हो, चाहे बेरोजगारी का आक्रोश हो, चाहे भ्रष्टाचार का आक्रोश हो, अटल बिहारी वाजपेयी का आत्मा को आज क्या हो रहा होगा जो अभी विक्रमादित्य सिंह ने बताया। अटल बिहारी वाजपेयी की पार्टी शराब बांट रही, इससे ज्यादा शर्म की कोई बात हो सकती कि वोट के लिए आप शराब बांटेंगे? 3 लोगों ने हद पार कर दी, कोई भी गलत काम करने को तैयार, हर तरफ से ऐसा कुछ करने को तैयार कि कैसे भी 3 तिकड़म साम दाम दंड भेद से वोट ले ले, लेकिन हिमाचल की जनता इनको वोट नहीं देने वाली। नड्डा साहब और ठाकुर साहब के जो ग्रुप बन गया है, गुटबाजियाँ भी है, तो उसके कारण वो ऐसी बातें बोल रहे हैं। यहाँ भयंकर एंटी इनकम्बेंसी है, सरकार विरोधी लहर है, क्योंकि सरकार पूरी तरह फेलियर हुई यहाँ पर। और इसीलिए इनके जो खुद के एमएलए हैं,
या उनके जो नेता हैं या रिबेल खड़े हुए हैं, वो रिबेल खड़े क्यों हुए हैं? ऐसा पहली बार मैं देख रहा हूँ कि इतनी बड़ी संख्या में रिबेल का खड़ा होना हिमाचल प्रदेश छोटा सा राज्य है, ये नौबत क्यों आई है? प्रधानमंत्री को बार बार यहाँ क्यों आना पड़ रहा है? तो आप सोच सकते हो कि हालात बड़ी गंभीर है और कांग्रेस सरकार बनाएगी निश्चित तौर से। इधर बीजेपी के लिए हिमाचल प्रदेश के चुनावी रण में उतरे प्रधानमंत्री मोदी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस विकास की दुश्मन है, अदला बदली ने हिमाचल को बर्बाद कर दिया। ये रिवाज बदलना है कि नहीं बदलना है? ये रिवाज बदलना है कि नहीं बदलना है? भाइयों बहनों, मैं जहां भी गया हूं हिमाचल में, पिछले दिनों जहां भी जाने का मुझे मौका मिला है, मैंने ये मिजाज देखा है, मैंने हिमाचल की जनता का संकल्प देखा है और हिमाचल के लोगों को समझ आ गया है कि ये अदला बदली ने हिमाचल को बर्बाद करके रखा है। अब तो दोबारा काम देंगे और हिसाब भी मांगेंगे। आप दोबारा हमें काम दीजिए, हमसे हिसाब मांगिए। आप रिवाज बदलने का तय करके बैठे हैं, हम आपकी विकास की यात्रा को आगे बढ़ाने का निर्णय करके बैठे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, बहुत बड़े बहुमत के साथ बनेगी और जो एक लंबे समय से जिसका हम जिक्र कर रहे हैं कि 5 साल की सरकार नहीं, कई सालों की सरकार बनेगी और रिवाज बदलने की जो बात कही है, अब की बार निश्चित रूप से वो होकर के रहेगा। रिवाज बदलेगा, भाजपा फिर सत्ता में आएगी। कांग्रेस की सरकारों ने 5-5 साल जमीन के लिए रोड़े अटकाए, विकास नहीं होने दिया, प्रोजेक्ट शुरू नहीं होने दिए। कांग्रेस विरोध करती थी, हम विकास करना चाहते हैं, कांग्रेस ने रुकावटें पैदा की, हमने काम पूरा करके हिमाचल प्रदेश को एम्स भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से लेकर IIT IIM देने का काम भी किया है। 68 सीट वाली हिमाचल विधानसभा के लिए 12 नवंबर को वोट डाले जाएंगे और 8 दिसंबर को नतीजे आएंगे। 10 नवंबर को हिमाचल का चुनाव प्रचार थम जाएगा, लिहाजा सभी पार्टियों ने जनता को लुभाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। रमन कुमार, शिमला, न्यूज़ 24।